हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सभी फ्यूचर्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड फ्यूचर्स नर्सिंग ऑफिसर को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के गोल्डन पॉइंट्स के बारे में। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने से जुड़ सकें और उनको क्लास का बेनिफिट हो सके। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। इसके साथ ही वीडियोस की जो लिंक है, जो पिछली क्लासेस हुई हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक ज़रूर कर लेना इस वीडियो के एंड होने के बाद। उसके अंदर मैंने डाला है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स स्कीम्स ऑफ राजस्थान की, जो स्कीम्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, कुछ स्कीम्स और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स डाले हैं। इंपॉर्टेंट्स वीडियो है। इस वीडियो के एंड होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें और आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिपेटाइटिस, तो आज इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिपेटाइटिस। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डायरियल डिजीज़ जिसके अंदर कोलेरा, टाइफाइड फीवर और बाकी जैसे और कुछ डिजीज़ बचेगी तो अपन उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए हिपेटाइटिस के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो हिपेटाइटिस जो टाइप्स होते हैं, उसको 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। उनमें से जो हिपेटाइटिस ए और जो ई है वो कौन से रूट से फैलते हैं? फीको ओरल रूट से फैलते हैं। कौन से रूट से फैलते हैं? फीको ओरल रूट से। कौन से हिपेटाइटिस फैलते हैं? हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट से फैलते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीको ओरल रूट। क्या है? फीको ओरल रूट। हिपेटाइटिस ए के अंदर मोस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? फीको ओरल रूट। कौन सा है? फीको ओरल रूट। किसके अंदर? हिपेटाइटिस ए के अंदर। और जो हिपेटाइटिस ई है, हिपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। यदि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन से टाइप्स ऑफ हिपेटाइटिस देखने को मिलेगा, तो आंसर क्या होगा आपका? हिपेटाइटिस ई। क्या होगा आंसर? हिपेटाइटिस ई जो है प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन टाइप्स के अंदर हिपेटाइटिस ए के बारे में। तो हिपेटाइटिस ए जो है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? एंटेरो वायरस या पिकोर्ना वायरस। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 15 to 45 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल, सेक्सुअल एंड पेरेंटल, जिसके अंदर से फीको ओरल क्या है? मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। किसका? हिपेटाइटिस ए का। किसका? हिपेटाइटिस ए का मोस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? फीको ओरल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिपेटाइटिस बी के बारे में। हिपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट क्या है? हिपेडना वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 45 to 180 डेज। नोट कीजिए 45 to 180 डेज। ट्रांसमिशंस सेक्सुअल, पेरिनेटल एंड परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिपेटाइटिस सी। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है क्या है? हिपासी वायरस या फ्लेवी वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 160 डेज। ट्रांसमिशंस परक्यूटेनियस ट्रांसमिशंस। इसके साथ ही बता दूं हिपेटाइटिस सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन सा हिपेटाइटिस कोज हो सकता है? तो कौन सा होगा? हिपेटाइटिस सी। कौन सा होगा? हिपेटाइटिस सी। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो हिपेटाइटिस हो सकता है वो कौन सा होता है? हिपेटाइटिस सी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन सा हिपेटाइटिस होता है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपका आंसर क्या होगा? हिपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिपेटाइटिस डी के बारे में। पॉजिटिव एजेंट क्या है? विरोइड लाइक। इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 180 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल, पेरिनेटल एंड परक्यूटेनियस। हिपेटाइटिस ई कैल्सी वायरस या अपन हेल्पा वायरस लाइक 15 to 60 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड। रूट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है?
फीको ओरल रूट। और हेपेटाइटिस किसके अंदर देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्रेगनेंसी के अंदर। यहाँ पे मैंने लिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हेपेटाइटिस ए का? मोस्ट कॉमन फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी को अपन और किस नाम से जानते हैं? सीरम हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस बी को ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ब्लड बोर्न सेक्सुअल एंड पेरेंटल पेरिनेटल। मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। मार्कर की बात करें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं HBsAg, यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। H फॉर हेपेटाइटिस, B फॉर टाइप्स और S फॉर सरफेस एंड Ag फॉर एंटीजन। इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहते हैं। किसको? HBsAg को ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहते हैं। फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन सीरम, ये फर्स्ट एंटीजन है जो सीरम के अंदर अपीयर होता है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन HBcAg, यानी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं HBAg, यानी हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीजन। ये जो E का मतलब होता है एनवेलोप, C का मतलब होता है कोर। HBeAg जो है क्या है? सिक्रेटरी फॉर्म ऑफ HBcAg की क्या है? सिक्रेटरी फॉर्म है। क्या HBAg जो है HBcAg की सिक्रेटरी फॉर्म है। ये जो मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस बी, इसके साथ ही जो फर्स्ट एंटीबॉडी अपीयर होती है सीरम के अंदर वो कौन सी है? anti-HBc, यानी एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सी, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। IgM anti-HBc इंडिकेट डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी के लिए डायग्नोसिस के लिए IgM anti-HBc प्रेजेंट है, मतलब हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हेपेटाइटिस किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्रेगनेंसी के अंदर। हेपेटाइटिस ई वायरस इन प्रेगनेंसी, फुलफिलेंट फॉर्म इन कॉमन इन हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हेपेटाइटिस का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? एंट्रिकली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस नॉन ए एंड नॉन बी, HNA-N-B। अब हम बात कर लेते हैं डायरियल डिजीज या कोलेरा एंड टाइफाइड के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम के अंदर ORS रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो ORS के अंदर आपसे पूछा जाएगा ORS जो होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, ऑस्मोलर कंसंट्रेशन या उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। तो क्या क्या याद रखना है आपको? 245। कितना होता है? 245 मिलीमोल प्रति लीटर। किसी ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहे हैं? ORS की। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। किसकी फुल फॉर्म होती है? ORS की। टोटल ग्राम्स की बात करें तो कितना होता है? 20.5 ग्राम, जिसके अंदर सोडियम साइट्रेट की मात्रा 2.6, पोटेशियम क्लोराइड की 1.5, सोडियम साइट्रेट 2.9 एंड ग्लूकोज की मात्रा 13.5, यानी 13.5। टोटल कितनी हो गई? 20.5 जो है ग्राम इसकी कंपोजिशन होते हैं ORS के अंदर। जो ग्राम्स के अंदर जो मात्रा होती है वो। और ऑस्मोलैरिटी पूछ ले तो कितना जाएगा? 245 मिली ऑस्मोलैरिटी, मिलीमोल प्रति लीटर। अब हम बात करते हैं कोलेरा के बारे में। तो कोलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? विब्रियो कोलेरा। और ये क्या है? एक्यूट डायरियल डिजीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरा। एग्जाम में पूछा जाएगा विब्रियो कोलेरा किसका पॉजिटिव एजेंट है, या फिर कोलेरा किसकी वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है? विब्रियो कोलेरा की वजह से होते हैं। विब्रियो कोलेरा क्या है? एक ग्राम नेगेटिव एंटी बैक्टीरिया है। क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। विब्रियो कोलेरा क्या है फ्रेंड्स? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो क्या प्रोड्यूस करता है? कोलेरा टॉक्सिन, यानी जो कि एंटेरोटॉक्सिन है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 1 to 2 days या फिर फ्यू आवर्स टू 5 days। रिजर्वायर जो है ह्यूमन बीन्स ओनली। इसका जो रिजर्वायर है क्या है? ह्यूमन बीन्स ओनली। सिर्फ ह्यूमन बीन्स ही इसके अंदर रिजर्वायर होता है। किसके अंदर? कोलेरा के अंदर। किसकी वजह से होता है कोलेरा? विब्रियो कोलेरा की वजह से। विब्रियो कोलेरा कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव। कौन सा है? ग्राम नेगेटिव। क्या प्रोड्यूस करता है? कोलेरा टॉक्सिन, जो कि क्या है? एंटेरोटॉक्सिन। राइस वाटर डायरिया इसके अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राइस वाटर डायरिया किसके अंदर देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अंदर एक ऑप्शन कोलेरा भी होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? कोलेरा। कोलेरा के अंदर कौन सा डायरिया देखने को मिलता है? राइस वाटरी डायरिया। या फिर पूछा जाएगा कि
कोलेरा के अंदर कौन से टाइप का डायरिया देखने को मिलता है? तो कौन सा देखने को मिलता है? राइस वाटर डायरिया किसके अंदर देखने को मिलेगा? कोलेरा के अंदर। एसेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डायग्नोसिस के लिए स्टूल एंड स्वाब सैंपल। इसके साथ ही जो फ्रेंड्स जो सैंपल लिया जाएगा वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले लिया जाता है, बिफोर एंटीबायोटिक्स। स्टूल एंड स्वाब सैंपल कलेक्टेड इन द एक्यूट स्टेज ऑफ डिजीज बिफोर एंटीबायोटिक हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, यानी एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करने से पहले आपको जो है स्टूल और स्वाब सैंपल लेना है। किसके लिए? कोलेरा के लिए, जो कि क्या है? मोस्ट यूजफुल स्पेसिमेन है डायग्नोसिस के लिए। कोलेरा क्या है फ्रेंड्स? नोटिफाइबल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? नोटिफाइबल डिजीज है कोलेरा, लोकली, नेशनली एंड इंटरनेशनली। क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेजर इन कोलेरा। मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलैक्सिस मेजर क्या है कोलेरा के अंदर? तो क्या आएगा आंसर? हेल्थ एजुकेशन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन हेल्थ एजुकेशन होगा। तो मोस्ट इफेक्टिव जो प्रोफाइलैक्सिस मेजर है कोलेरा का वो क्या है? हेल्थ एजुकेशन। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो जो टाइफाइड फीवर है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है पॉजिटिव एजेंट? साल्मोनेला टाइफी। इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन कौन है? मेन है। कौन है? मेन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंदर फिशेज एंड यूरिन ऑफ केसेज एंड कैरियर, और सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा? वाटर, फूड, फिंगर्स एंड फ्लाइज। ये किसके अंदर आएंगे? सेकेंडरी सोर्स के अंदर। प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या आएगा? फिशेज, यूरिन ऑफ केसेज एंड कैरियर। सेकेंडरी सोर्स के अंदर वाटर, फूड, फिंगर्स एंड फ्लाइज। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर 10 to 14 डेज। टाइफाइड फीवर के लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 10 से 14 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? पी सूप डायरिया। आपने अभी भी ऊपर देखा कोलेरा के अंदर क्या देखा था आपने? राइस वाटर डायरिया। और टाइफाइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पी सूप डायरिया। कौन सा डायरिया मिलेगा? पी सूप डायरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकेंड वीक होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? रोज स्पॉट। टाइफाइड के अंदर सेकेंड वीक में क्या देखने को मिलेगा? रोज स्पॉट। और जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है टाइफाइड की वजह से वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। क्या देखने को मिलेगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। कौन से वीक में? 3rd वीक में। किसका कॉम्प्लिकेशन है? टाइफाइड फीवर का। क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? सिपेलोस्पोरिन केसेज के लिए, सेफ्ट्रिक्सोन, क्विनोलोन। कैरियर के लिए क्या रहेगी? एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड प्रोबिनेसिड इंटू 6 वीक। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब हम बात करते हैं वर्म इन्फेस्टेशन। वर्म इन्फेस्टेशन में सबसे पहले अपन लेंगे राउंड वर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्केरियासिस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है वो क्या है? मोस्ट कॉमन एलिमेंथिक इन्फेक्शन है। कौन सा? राउंड वर्म। राउंड वर्म या एस्केरियासिस क्या है? मोस्ट कॉमन एलिमेंथिक इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन है? तो कौन सा आएगा? राउंड वर्म, जिसको अपन क्या कहते हैं? एस्केरियासिस। मोस्ट कॉमन एलिमेंथिक इन्फेक्शन कौन सा है? राउंड वर्म। मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन कौन सा है? राउंड वर्म। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉजेटिव एजेंट एस्केरियासिस लम्ब्रिकोइडस। कॉजेटिव एजेंट क्या है एस्केरियासिस का? एस्केरिस लम्ब्रिकोइडस। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन मेन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? फीको ओरल रूट। कौन सा रहेगा? फीको ओरल रूट। हुकमोन इन्फेक्शन किसके साथ देखने को मिलता है? एसोसिएटेड विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो हुकमोन इन्फेक्शन है इज एसोसिएटेड विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेपवर्म के अंदर डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है? टेपवर्म के अंदर यानी फीताकृमि के अंदर डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है? कौन होता है? तो कौन होता है? मेन। मेन जो है डेफिनेटिव होस्ट होता है। किसके अंदर? टेपवर्म यानी फीताकृमि के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल डीवॉर्मिंग डे। कब मनाया जाता है नेशनल डीवॉर्मिंग डे? कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 फरवरी को आपको नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। इसके अंदर होता क्या है? क्या होता है इसके अंदर? एल्बेंडाजोल टैबलेट जो होती है वो दी जाती है जो चाइल्ड होते हैं उनको, स्कूल चाइल्ड और प्री स्कूल चाइल्ड को।
इसके अंदर एक से जो 0 से लेकर के 19 साल तक के कैंडिडेट्स को जो बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। 0 से 19 साल, जिसके अंदर एल्बेंडाजोल की जो डोज होती है 0 to 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कितनी होती है? जो एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट आती है 400 mg की, उसकी हाफ टैबलेट किसके लिए? 0 to 2 ईयर वाले के लिए। और 2 से 19 साल तक के लिए 400 mg की एक टैबलेट एल्बेंडाजोल। किसके अंदर? नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एंड रिलेटेड सिंड्रोम। डेंगू फीवर कौन से वायरस की वजह से होती है? अर्बो वायरस और फ्लेवी वायरस। यहाँ पे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। सबको पता है कि इसका जो सबको लगता है कि डेंगू फीवर किसकी वजह से होगा, तो सबको क्या लगेगा? एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई वायरस का नाम नहीं है। डेंगू जो वायरस है वो कौन सा है? अर्बो वायरस है या फ्लेवी वायरस है? जब आपको वायरस के बारे में पूछा जाए तो अब आपको अर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस आंसर देना है। और यदि आपको इसका वेक्टर के बारे में पूछा जाए तो आपको एडिस एजिप्टाई देना है। वेक्टर क्या है डेंगू का? एडिस एजिप्टाई। वायरस कौन सा है? फ्लेवी वायरस। ध्यान रखिए, डेंगू वायरस का जो अर्बो वायरस है या फिर फ्लेवी वायरस है, क्या है? कौन सा वायरस कोज करता है? अर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस। वेक्टर कौन सा है? तो वेक्टर की बात करें तो एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई वेक्टर है और जो अर्बो वायरस है वो इसका वायरस है जो डेंगू कोज करता है। डेंगू वायरस हैज़ 4 सीरोटाइप्स। डेंगू वायरस के अंदर कितने सीरोटाइप्स होते हैं? 4 सीरोटाइप्स होते हैं। 1 डेन 1 2 3 एंड 4। वेक्टर ऑफ डेंगू मैंने बता चुका हूँ आपको, एडिस एजिप्टाई। रिजर्वायर मेन एंड मॉस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 6 डे। किसका है ये इंक्यूबेशन पीरियड? डेंगू शॉक सिंड्रोम का है। किसका है? डेंगू शॉक सिंड्रोम का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 5 to 6 डेज। कितना है? 5 to 6 डेज। किसका है? इसके साथ ही क्लासिकल जो डेंगू फीवर है उसके बारे में अपन बात करें, आल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर। यानी डेंगू फीवर को किस नाम से जानते हैं? ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार। ब्रेकबोन फीवर किसको कहते हैं? डेंगू फीवर को। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हाई ग्रेड फीवर, बाइफेजिक कर्व विथ चिल्स, इंटेंस हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन, रेट्रोऑर्बिटल पेन, फोटोफोबिया एंड कोलिकी पेन, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड स्किन रेसेस। अब अपन बात करते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू फीवर की सीवियर फॉर्म क्या होती है? डेंगू हेमरेजिक फीवर। एग्जाम में पूछा जाए सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू फीवर तो क्या होगा? डेंगू हेमरेजिक फीवर कोज बाय इन्फेक्शन विथ मोर देन 1 डेंगू वायरस टाइप। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? 4 to 6 डे। अब अपन बात करते हैं येलो फीवर के बारे में। तो येलो फीवर को और किस किस नाम से जाना जाता है? येलो फीवर को येलो जैक, ब्लैक वोमिट एंड अमेरिकन प्लेग के नाम से जाना जाता है। येलो फीवर ऑल्सो नोन एज येलो जैक, ब्लैक वोमिट और अमेरिकन प्लेग। किस किस नाम से जाना जाता है येलो फीवर को? कमेंट करिए। येलो जैक, ब्लैक वोमिट एंड अमेरिकन प्लेग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट का। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? फ्लेवी वायरस फिब्रिकस जो कि टोगा वायरस फैमिली का है। ग्रुप बी अर्बो वायरस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? येलो फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या है? फ्लेवी वायरस फिब्रिकस जो टोगा वायरस फैमिली का है। ग्रुप बी अर्बो वायरस। अब अपन बात करते हैं येलो फीवर की जो वैक्सीन के रिलेटेड बात। तो जो येलो फीवर की जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। येलो फीवर की वैक्सीन कौन सी होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। लायोफिलाइज्ड या फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। इसके अंदर स्ट्रेन यूज की जाती है, कौन सी यूज होती है? 17D स्ट्रेन, 17D स्ट्रेन यूज की जाती है। किसके अंदर? येलो फीवर वैक्सीन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। चिकन एम्ब्रियो के अंदर ग्रो किया जाता है इसको, चिक एम्ब्रियो ग्रोन। स्ट्रेन 17D स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन यूज की जाती है येलो फीवर वैक्सीन में? 17D स्ट्रेन यूज की जाती है। येलो फीवर वैक्सीन क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। स्ट्रेन 17D स्ट्रेन। और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के आधे घंटे के अंदर यूज कर लेना चाहिए, उसके बाद ये ख़राब हो जाती है। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन यूज विद इन हाफ एन आवर।
यानी आधे घंटे के अंदर अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए। किसको? येलो फीवर वैक्सीन को। डोज कितनी होती है? 0.5 ml इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। रूट कौन सा होता है? सबक्यूटेनियस। साइट एट इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड। इन डेल्टोइड के यहाँ पे आपको इसका दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इसका रूट होता है। डोज 0.5 ml। अब थोड़ा शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं अपन, जो मेन है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए थे उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो अपन ने बात की थी मेन हिपेटाइटिस के बारे में स्टार्ट किया था आपने। हिपेटाइटिस में मैंने बताया क्या कि हिपेटाइटिस ए के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा हिपेटाइटिस ए का जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो आंसर क्या देना है? फीको ओरल रूट। हिपेटाइटिस ई का भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? फीको ओरल रूट। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन से टाइप का हिपेटाइटिस देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? हिपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि हिपेटाइटिस बी को और किस नाम से जानते हैं। तो सीरम हिपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट एंटीजन अपीयर इन सीरम, तो कौन सा होता है? HBsAg या ऑस्ट्रेलियाई एंटीजन। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे हिपेटाइटिस ई के बारे में बता चुका हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड। और जो पूछा जा सकता है कि आपकी ऑस्मोलेट्री कितनी होती है औरस की? 245 मिलीमोल प्रति लीटर। कितनी होती है? 245 मिलीमोल प्रति लीटर ऑस्मोलेट्री। कंपोजिशन के अंदर कितना ग्राम होता है टोटल? 20.5 ग्राम होता है। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कोलेरा के अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी। जो कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव। उसके बाद पूछा जा सकता है कि राइस वाटर डायरिया किसके अंदर देखने को मिलता है? तो कोलेरा के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है डायग्नोसिस के लिए स्टूल एंड स्वैब सैंपल लिया जाता है एंटीबायोटिक देने से पहले। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स इन कोलेरा, तो क्या है? हेल्थ एजुकेशन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट, तो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। रिजर्वायर कौन सा है? मेन इसके अंदर रिजर्वायर होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन प्राइमरी सोर्स आपको याद रखना है, फीसेज, यूरिन, केसेज एंड कैरियर। सेकेंड सोर्स के अंदर वाटर, फूड, फिंगर्स एंड फ्लाइज। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है पी सूप डायरिया किसके अंदर देखने को मिलता है? तो किसके अंदर देखने को मिलता है? किसके अंदर भी देखने को मिलता है? टाइफाइड फीवर के अंदर पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। रोज स्पॉट्स किसके अंदर देखने को मिलेगा? सेकेंड वीक में टाइफाइड फीवर के अंदर। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है टाइफाइड फीवर की वजह से? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट कॉमन एलिमेंथिक इन्फेक्शन कौन सा है? तो क्या याद रखना है? राउंड वॉर्म या फिर एस्क्रियासिस। मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया, तो कौन सा होगा? राउंड वॉर्म और एस्क्रियासिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट। इसके साथ ही आपको पूछा जा सकता है टेप वर्म के अंदर डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है? तो मेन होता है डेफिनेटिव होस्ट किसके अंदर? टेप वर्म या फीताकृमि के अंदर। हुकवर्म किसके साथ में एसोसिएट होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ में हुकवर्म इन्फेक्शन जो है एसोसिएटेड रहता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। इसके अंदर क्या कहते थे? जो टेबलेट होती है एल्बेंडाजोल उसका वितरण किया जाता है। डेंगू फीवर से रिलेटेड जो डेंगू वायरस के बारे में पूछा है तो कौन सा वायरस है? अर्बो वायरस है या फिर फ्लेवी वायरस। और यदि आपको वेक्टर पूछे तो एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई जो है क्या है फ्रेंड्स? एडिस एजिप्टाई जो है वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। एडिस एजिप्टाई क्या है? वेक्टर है। और वायरस कौन सा है? फ्लेवी वायरस या अर्बो वायरस। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लासिकल डेंगू फीवर के अंदर अपन बात करें तो ब्रेकबोन फीवर इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रेकबोन फीवर किस में देखने को मिलेगा? तो डेंगू फीवर हाई ग्रेड फीवर होती है इसके अंदर। रिट्रो ऑर्बिटल पेन किस में देखने को मिलता है? डेंगू फीवर के अंदर देखने को मिलेगा। और डेंगू फीवर की जो सीवियर फॉर्म है वो कौन सी है? डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है येलो फीवर को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो येलो जैक, ब्लैक वॉमिट और अमेरिकन प्लेग। ये कुछ थे गोल्डन पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया आपके साथ। येलो फीवर की वैक्सीन में पूछा जा सकता है स्ट्रेन कौन सी यूज की जाती है? 17D स्ट्रेन, चिक एम्ब्रियो ग्रॉन। येलो फीवर वैक्सीन कौन सी होती है? लाइव एटेन्यूएटेड होती है। डोज 0.5 ml, रूट सबक्यूटेनियस एंड साइट जो है एट इंसर्जन ऑफ डेल्टोइड। तो ये चीज़ मैंने आपको गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बताया जो अपने कम्युनिकल डिजीज़ के लिए गोल्डन पॉइंट्स अपने यहाँ पे आप बात की। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें
ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आपको पता होगा कि यहाँ से आपको नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ताकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेंगे, तो जो भी चैनल पे वैकेंसी आएगी उन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। और भी कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9024307738। इसके साथ आप जब आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको दो लिंक मिलेगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप। दोनों को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे इस टाइप का निशान आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और उसमें लिंक दिखाई देगी। और जो पिछले जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ की लिंक भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, स्कीम ऑफ गवर्नमेंट और राजस्थान जनरल अवेयरनेस। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, चेक कर लेना एक बार एग्ज़ाम देने से पहले। और भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।